हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर। साइंस के 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों। 50 में से आपका कितना स्कोर रहता है कमेंट करके बताना। अंत तक बने रहना अपने साथ। और आपका एग्जाम मई माह के अंत तक होने वाला है साथियों, तो तैयारी में जुट जाइए अच्छे से। और साइंस के 50 क्वेश्चन आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट करके बताइए। पहला प्रश्न, किस में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। राइट ऑप्शन बी। सेकंड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप में पाया जाता है। उस घटक की पहचान करनी है जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप में पाया जाता है, वो है मीजोसोम। सी राइट ऑप्शन, मीजोसोम। प्रश्न नंबर 3 देखिए। गोल्जी काय में परिपक्व भाग होता है। गोल्जी काय में परिपक्व भाव जो भाग होता है वो होता है, यहाँ पे लिखो अवतल। अवतल भाग होता है। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 देखिए। पक्सीनिया एक परजीवी है। पक्सीनिया एक परजीवी है, वो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन कवक। कवक परजीवी है पक्सीनिया। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है, वो आपका है ब्रायोफाइटा। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है? जो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन कहलाता है वो कहलाता है स्थानांतरण। बी राइट ऑप्शन, स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 7, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के जो अंडाशय भाग होता है उसमें निषेचन होता है। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8 देखिए। तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन्न होती है? तने के उस भाग को अपने कहते हैं असंधि। असंधि, जहां पर पत्ती उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 9, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? फूल में नर हिस्सा कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। फूल में नर हिस्सा होता है पुष्प केसर। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं साथियों। कितने? 3। प्रश्न नंबर 11, लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का दहन करती है। लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का दहन वहन करती है, तो वो करती है क्षुद्रांत। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कुपिका के भीतर गुब्बारी जैसी संरचना कहलाती है। जो कुपिका है वो फेफड़ों के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं है। फेफड़ों के भीतर होती है कुपिका। प्रश्न नंबर 13, ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होती है? ट्रिप्सिन है ना, किस में उपस्थित होती है? ट्रिप्सिन होती है आपके अग्नाशिक रस में। डी राइट ऑप्शन है। अग्नाशिक रस में ट्रिप्सिन उपस्थित होती है। प्रश्न नंबर 14, मानव की आहार नाल में विल्ली कहाँ पाई जाती है? मानव की आहार नाल में जो विल्ली है वो पाई जाती है छोटी आंत में। डी राइट ऑप्शन, छोटी आंत। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, वो आपका है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है वो आपके पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण बीमारी होती है वो होती है काला आजार।
काला आजार है ना, वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है वो आपकी है त्वचा। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वो है बर्फ। बर्फ है ना, मिश्रण नहीं है साथियों, ध्यान में रखना। कहीं आप मिश्रण कर दो बर्फ को, ये राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो एक मिश्रण नहीं है, राइट ऑप्शन सी बर्फ। 20 नंबर प्रश्न, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? देखो, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों। अब तक आपका स्कोर कितना हो गया, कमेंट करके बताइए। 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, जल्दी से कमेंट करिए। 21 नंबर प्रश्न, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान होता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से ज्यादा होते हैं क्षार, और 7 ही हो जाए वो क्या होते हैं? उदासीन। ये ध्यान में रखना। यहाँ पे वो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से ज्यादा होते हैं वो क्षार होते हैं, और 7 नंबर पीएच होता है वो होते हैं उदासीन। प्रश्न नंबर 22, दो या दो से अधिक घटकों की सजाती मिश्रण है। दो या दो से अधिक घटकों की सजाती मिश्रण है वो है विलयन। राइट ऑप्शन क्या जाएगा? विलयन। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? एक धातु नहीं है वो है आपका कौन सा? फास्फोरस। पी धातु नहीं है, पी फास्फोरस। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24, कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा, टिन होते हैं? कांसा, सीसा, टिन होते हैं, वो कौन सी मिश्र धातु होती है? वो होती है रोज मेटल। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, रोज मेटल। प्रश्न नंबर 25, हेलोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 7। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? क्षारीय मृदा धातु नहीं है वो आपकी है सोडियम। जो Na है सोडियम, वो क्षारीय मृदा धातु नहीं है। प्रश्न नंबर 27, शुष्क बर्फ का ठोस रूप है। शुष्क बर्फ का ठोस रूप है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ठोस रूप होता है वो शुष्क बर्फ का CO2। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं साथियों। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 27 में से आपके कितने परसेंट सही हो गए हैं। 27 में से कितने परसेंट सही हो, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में है ना वो मेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? मेलिक एसिड। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 29, C6H6 का रस सामान्य नाम क्या है? C6H6 का रासायनिक नाम क्या होगा? बेंजीन। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 30 देखिए, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? वो होता है AS। AS आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है। प्रश्न नंबर 31, संवेग का SI मात्रक क्या है? संवेग का SI मात्रक होता है वो होता है वेग। संवेग संवेग का SI मात्रक होता है ना वो होता है kg मीटर पर सेकेंड। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो होता है पार्श्विक उल्टा। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34, VIB GYOR
कि किस रंग के प्रकाश ऊर्जा की न्यूनतम होती है। प्रकाश की ऊर्जा इन कलरों में से किस कलर में सबसे कम होती है, तो वो होती है लाल में। आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, वर्षा को किस नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। रेन गेज, बैरोमीटर, पिरानी गेज, अल्टीमीटर। 35 नंबर प्रश्न साथियों, इसका कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 34 में से आपका कितना स्कोर रहा है, कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।